मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर किया करिए। अगर आप अभी मेरे बाल देखेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बाल ही दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप। तो अगर अभी आप मेरे बाल देखेंगे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बाल कभी इतने ज्यादा सफेद रहे होंगे। मेरे बाल जिस स्पीड से सफेद हो रहे थे, अगर मैं कुछ ना करती तो अभी मेरे बाल ना पूरे सफेद हो गए होते। पूरे नहीं तो एटलीस्ट 80% तो सफेद हो ही गए होते, क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट 50% तक सफेद हो गए थे। पूरे मेरे बाल सफेद नजर आते थे। मतलब अगर मैं ऐसे बाल, अभी जैसे मैंने हेयर स्टाइल किया है, अगर मैं की रहती ना, तो मेरे बहुत सारे सफेद बाल आपको ऐसे ही नजर आ रहे होते। और मेरे बालों की हालत देख के बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि तुम्हारे बाल तो बहुत जल्दी पूरे सफेद होने वाले हैं, बस कुछ साल और रुक जाओ, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल काले नजर आ रहे हैं। जब सिर्फ मैं 12-13 साल की थी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे। और अभी जब मैं 40 की होने वाली हूँ, तो अभी आप देखिए मेरे सारे बाल काले हैं। थोड़े मोड़े बाल सफेद हैं, लेकिन गिने चुने हैं। 2-4 बाल हैं जो आप आराम से गिन सकते हो। तो देखिए, जो हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है, अगर आप सही टाइम पे रेमेडीज को स्टार्ट करते हैं यूज करना, तो अपने बालों को आप लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ बेसिक चीजें मैं बताने वाली हूँ, जो कोई डाई नहीं है, हीरा नहीं है, इंडिगो नहीं है। और अगर आप इन दोनों रेमेडीज का लगातार यूज करते हैं, तो आपको डाई, इंडिगो, हीना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बाल काफी लंबे समय तक काले रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको सच में रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जो रेमेडी है, इसमें 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें एक बहुत ही पावरफुल सा ऑयल हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, जो हमारे बालों को बहुत ही लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए, इस ऑयल को बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसमें आपको 10-12 नींबू का सीड, यानी नींबू का जो बीज है, उसका यूज़ कर लेना है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल डैमेज का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके बालों पे, बेसिकली जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है ना, उससे हमारे बाल सफ़ेद ही हो जाते हैं, तो ये उसको ख़त्म करता है। तो हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। काली मिर्च भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्पेशली नींबू का छिलका और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है हमारे बालों के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रश भी कर लूँगी। जो ब्लैक पेपर है ना, इसको हल्का हल्का क्रश कर लीजिए। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाला है, बहुत ही कमाल का है, और आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा है आपके बालों को काला बनाए रखने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में। तो आपको लेना है आंवला। ड्राई आंवला, पाउडर आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता है तो। वैसे अभी तो सीजन है, आपको मिल जाएगा फ्रेश। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से खत्म करता है। आपके बालों को ना ये जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, क्योंकि ये बालों का पिगमेंट प्रिजर्व कर देता है, पिगमेंट लॉस ही रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल काले बने रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं 200 ml के बराबर ऑयल बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी मैंने लिया है। आधा चम्मच के बराबर मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया था, और बड़ा सा आंवला है तो इसको सिर्फ एक मैं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक आंवला। अगर आप चाहें तो 2 आंवला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाला है, ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, और ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा का जेल आपको स्कूप नहीं करना है, पूरा लीफ के साथ ही आपको कट कर लेना है। जैसे आप एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा का ही यहाँ पे यूज़ करना है बेसिकली। तो अगर आपके घर पे फ्रेश एलोवेरा है, तो पहले उसकी लीफ को कट करिए प्लांट से, फिर उसके बाद उसको भिगो के पानी में 4 घंटे के लिए रखिए, ताकि सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं। फिर उसके बाद आप इस तरीके से पूरे, मतलब छिलके के साथ ही आपको कट कर लेना है पीसेज में एलोवेरा को। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर आपको यूज़ करना है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है। तो ये जो ऑयल है, आपके बालों को काला तो बनाएगा ही, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स भी करेगा, उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने का काम भी करेगा। अब इसमें आपको ऑयल डालना है। अब ऑयल का जो चॉइस है ना, वो आपके हिसाब से ही होना चाहिए। जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी को लगाना है।
साथ ही साथ बालों की पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप थिक ऑयल जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो फिर कैस्टर ऑयल आपको लगाने का कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, लो पोरोसिटी के बालों में वो जाता ही नहीं है, वो वेस्ट है, बस बिल्डअप हो जाता है, आपके बालों के ऊपर ही रहता है, वो अंदर बालों के अंदर नहीं जाता। और जब तक ऑयल बालों के अंदर नहीं जाता तब तक फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो एकदम लाइट वेट वाला ऑयल आपके बालों पे अच्छे से काम करता है, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, जोहोबा ऑयल हो गया। तो ये सारे ऑयल्स हैं, आपको अपनी पोरोसिटी के हिसाब से चूज़ करने चाहिए। हालांकि जो नॉर्मल मीडियम पोरोसिटी होती है उनके बाल सबसे अच्छे होते हैं, उन पे सारे तरीके का ऑयल अच्छे से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी ऑयल, क्योंकि ब्लैक हेयर के लिए कलौंजी ऑयल सबसे अच्छा होता है। मतलब कि अगर आप प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करना चाहते हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो कलौंजी ऑयल बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। बेसिकली जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी को यूज़ करना चाहिए। बहुत खुशबू वाला जो स्पेशली मार्केट में आता है ना बालों के लिए ऑयल, वो सारे ऑयल्स मुझे नहीं लगते कि आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी को आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल बना लिया है, अच्छे से देखिएगा, जलना नहीं चाहिए ऑयल, एकदम आंच धीमी रखिएगा। मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद अब इस ऑयल में 2 चम्मच के बराबर मैंने जटामांसी पाउडर ऐड किया है। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि हेयर लॉस नहीं होता, हमारे बाल जो हैं घने बनते हैं। तो हमारा जो ऑयल है वो बनके अभी तैयार नहीं हुआ है। ये जो जटामांसी है इन्फ्यूज़ होने में टाइम लेगा। अगर आप धूप में इसे रखेंगे तो 10 दिन में बहुत आराम से ये इन्फ्यूज़ होकर तैयार हो जाएगा, और छाँव में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। अभी देखिए, ऑयल को लगाने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ कि उसको गुनगुना गर्म करना चाहिए, ताकि ऑयल की जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक हो जाएं, इसलिए आपके हेयर क्यूटिकल में, हेयर फॉलिकल्स में, स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो इसीलिए इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से मैं गर्म कर लूँगी। उसके बाद पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ। मैं हैवी हेयर ऑयलिंग ही करती हूँ, लेकिन इतना भी ऑयल नहीं लगा लेती हूँ कि वो टपकने ही लग जाए। आपको उतना ही ऑयल लगाना चाहिए जितना आपके बालों को ज़रूरत है। हैवी हेयर ऑयलिंग करिए, अच्छे खासे तरीके से ऑयल लगाइए, लेकिन इतना मत लगाइए कि वो टपकता ही रहे आपके बालों में, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो आपका ऑयल जो है वेस्ट जाएगा और आपके जो हमारे स्कैल्प में सीबीसीएस ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, क्लॉग हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। अब इस रेमेडी का जो सेकेंड स्टेप है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कलौंजी सीड लेनी है, 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 6-7 क्लोव यानी लौंग ली हुई है। लौंग हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है अगर, तो लौंग का पानी यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन जैसे डैंड्रफ हो गया या फिर किसी भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कमाल का होता है। तो बेसिकली स्कैल्प को ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने का काम करते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जटामांसी पाउडर। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई बहुत ही माइल्ड क्लींजर होता है जो कि हमारे स्कैल्प को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है। साथ ही साथ शिकाकाई हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप देखेंगे जो पुराने लोग होते थे, मतलब हम लोगों के दादा दादी लोग, नानी लोग, वो लोग आंवला, रीठा, शिकाकाई का ही यूज़ करते थे अपने बालों को वॉश करने के लिए, और उन लोगों के बाल आपने देखे थे कितने अच्छे हुआ करते थे। तो ये जो नेचुरल जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये सारे आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में, पिगमेंट लॉस रोकने में कमाल के होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कपूर कचली 2 चम्मच के बराबर ऐड की। उसके बाद भृंगराज पाउडर मैंने ऐड किया। कपूर कचली के अंदर कमाल की स्मेल होती है, तो कपूर कचली लगाने के बाद आपके बालों से कमाल की खुशबू आने वाली है। साथ ही साथ कपूर कचली के अंदर भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती हैं। भृंगराज भी आयुर्वेदा में एक मेडिसिन की तरह ही कंसीडर किया जाता है, जो हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। चाहे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत हो, चाहे फिर आपके बाल थिन हो रहे हैं उसकी शिकायत हो, सबको ख़त्म करने का काम करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। बेसिकली ये मैं शैम्पू प्रिपेयर कर रही हूँ जिसे ऑयलिंग करने के बाद आपको यूज़ करना है। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको रीठा ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि ये शैम्पू मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ अपने बालों में लगाने के लिए। तो हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ मैं,
इसीलिए कम से कम 20-25 रीठे लग जाते हैं मेरे बालों को अच्छे से क्लीन करने में। उसके बाद फेनुग्रीक सीड तो मस्ट है, क्योंकि फेनुग्रीक सीड ही है जो इस हेयर मास्क को, इस शैम्पू को एक टेक्सचर देगा। तो बिना इसके मतलब फेनुग्रीक सीड के काम होने वाला नहीं है। तो फेनुग्रीक सीड तो आपको ऐड करना ही है। बहुत सारे लोग फ्लैक्स सीड भी यूज़ करते हैं, लेकिन विद टाइम मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप शैम्पू बनाते हैं, नेचुरल शैम्पू, तो उसमें अगर आप फेनुग्रीक सीड का यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सेम रीठा, सेम शिकाकाई की क्वांटिटी अगर आप रखते हैं, लेकिन फेनुग्रीक की जगह फ्लैक्स सीड का यूज़ करते हैं, तो आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं होते। इसीलिए हमेशा शैम्पू बनाते वक्त मैं इसी का यूज़ करती हूँ, ये जो हमारा मेथी सीड है, क्योंकि फ्लैक्स सीड एक तरीके से हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, लेकिन इसके अंदर जो फेनुग्रीक सीड है, इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसीलिए फेनुग्रीक सीड का ही यूज़ करिएगा जब आप अपने बालों को क्लीन करने के लिए नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से ओवरनाइट भिगो के रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड भी कर लिया। अब मैंने मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है, जो कि चाहे जितनी भी हैवी हेयर ऑयलिंग आपने की हो, निकालने का काम करेगा। तो ऑयलिंग करने के बाद ना ऑयल को अपने बालों में ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं ओवरनाइट छोड़ने की वजह से। क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि आपके स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको ये क्लॉग कर देता है ऑयल, एक्सेस ऑयल। तो इससे क्या होता है कि स्कैल्प हमारी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती, जो पोर्स हैं वो क्लॉग हैं, तो ब्रीथ कहाँ से कर पाएगी, तो उससे ज़्यादा हेयर लॉस होने लगता है। साथ ही साथ ऑयल लगाने की वजह से हमारे बाल जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हो गए होते हैं, तो टर्न एंड ट्विस्ट होता है ज़्यादा, तो हमारे बाल झड़ते भी हैं और कई बार स्प्लिट एंड और बालों के ब्रेकेज की शिकायत भी हो जाती है। इसीलिए ऑयल को मैं 1-2 घंटे छोड़ती हूँ, उसके बाद नेचुरल शैम्पू लगाती हूँ और फिर से 2 घंटे मैं वेट करती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। बाल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं, बालों में कमाल की शाइन आती है और बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करिए, देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स रिवर्स भी हो जाएंगे। लेकिन आगे इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और उस वीडियो को देख के और उस चीज को कंज्यूम भी करिएगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सुपर न्यूट्रिशियस बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है, जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत और रिग्रो करने के लिए, काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा ही नहीं। देखिए, जब भी मैं कोई बहुत ही सुपर हेल्दी चीज शेयर करती हूँ ना, जो सच में आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, आप में से मैक्सिमम लोग उस चीज को मिस कर जाते हैं। स्पेशली खाने पीने वाली चीजों को तो आप में से बहुत सारे लोग मिस कर ही जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग यही बिलीव करते हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन बालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी डाइट जब तक हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इस लड्डू को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लड्डू सच में आपके बालों को बहुत ही ज्यादा लंबा, घना, मजबूत बनाने में हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो बनाने का मुझे मन भी करता है। तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।